सबसे बेहतर जो रिस्पॉन्स सिस्टम था, उस रिस्पॉन्स सिस्टम को बर्बाद अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने बर्बाद किया। यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है, गौरव की चिंता नहीं थे प्रदेश और देश की। ये सरकार न्यूज कंट्रोल करती है, अपराध कंट्रोल नहीं कर रही है सरकार। हाँ, मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय। पीडीए पे नहीं बोलेगा, ये कहाँ का जीरो टॉलरेंस है आपका? ये जीरो टॉलरेंस आपका जीरो हो गया है। उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। कहा जाता है कि अगर आप यूपी की राजनीति को समझ गए तो आपके लिए देश की राजनीति को समझना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि देश की राजनीति का केंद्र यूपी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख जाएगा। आज हम बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री की, जिन्हें आप पसंद या नफरत कर सकते हैं लेकिन अनदेखा नहीं कर सकते। अब आप जान ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ की, जिन्हें 2017 के चुनाव से पहले काफी कम लोग जानते थे, लेकिन आज के समय में ये देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में तीसरी बार जीत दोहरा पाएंगे? यहाँ आप समझने का प्रयास करते हैं कि योगी आदित्यनाथ किन किन मुद्दों की वजह से यूपी में दोबारा आ सकते हैं। पहला फैक्टर, जाति और धर्म समीकरण। यूपी में जाति समीकरण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ चुनाव अक्सर सिर्फ सरकार के कामकाज या भाषणों से नहीं, बल्कि कौन सा सामाजिक समूह किस तरफ कितना एकजुट हुआ, इससे नतीजे तय होते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की धार्मिक संरचना में लगभग 69% आबादी हिंदू और 19% आबादी मुस्लिम है, यानी राज्य का वोटिंग पैटर्न कई बार एक तरफा ज्यादा झुका हुआ दिख जाएगा। यही वजह है कि हर बड़े चुनाव में पार्टियां अपने अपने सामाजिक आधार को जोड़ने और विरोधी के आधार को सेंध लगाने की रणनीति पर चलती हैं। जाति के स्तर पर यादव ओबीसी के भीतर सबसे बड़ा और सबसे संगठित समूह माना जाता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उनका शेयर करीब 19% बताया जाता है, लेकिन यह कोई ऑफिशियल कास्ट सेंसस नहीं है, इसीलिए इसे अनुमान की तरह ही समझना चाहिए। वहीं राजपूत ठाकुर जैसे सवर्ण समूह का एग्जैक्ट स्टेट वाइड प्रतिशत ऑफिशियल रूप से तय नहीं है, पर कई क्षेत्रों में उनका सामाजिक प्रभाव और नेतृत्व चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि 2027 में योगी 3.0 का रास्ता इस बात पर टिका होगा कि भाजपा अपने पारंपरिक और नए सामाजिक गठजोड़ को कितना एकजुट रख पाती है और विपक्ष उस समीकरण को कितना तोड़ पाता है। दूसरा फैक्टर, कानून व्यवस्था। यूपी में कानून व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। यूपी की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो सीधा आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता है। घर से निकलना सुरक्षित है या नहीं, व्यापार चल पाएगा या नहीं, बेटियों की सुरक्षा का भरोसा है या नहीं। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की पहचान भी काफी हद तक सख्त प्रशासन और कड़ा एक्शन वाली छवि के आसपास बनी है। योगी सरकार के समर्थक कहते हैं कि 2017 के बाद पुलिस और प्रशासन में सख्ती बढ़ी और अपराधियों पर दबाव बनाया गया। उनका दावा है कि जब अपराधियों में डर रहता है तभी आम आदमी में भरोसा आता है। इसी डर बनाम भरोसा वाले नैरेटिव को भाजपा चुनाव में बार बार इस्तेमाल करती है कि पहले गुंडा राज था और अब कानून का राज है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक ये सवाल उठाते हैं कि सख्ती के साथ साथ न्याय प्रक्रिया और गलत कार्रवाई की आशंका भी बढ़ती है, क्योंकि जब प्रशासन बहुत तेज एक्शन लेता है तो कई बार आरोप लगते हैं कि कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हुई या कई मामलों में निर्दोष लोग भी फंस सकते हैं। विपक्ष इसी लाइन पर हमला करता है कि कानून व्यवस्था का मतलब सिर्फ बुलडोजर या एनकाउंटर नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच, कोर्ट की प्रक्रिया और सभी नागरिक के लिए समान सुरक्षा है। और यहाँ हम आपको सुनिश्चित कर दें कि 2027 के चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तीसरा फैक्टर, विकास और रोजगार, क्योंकि आखिर में चुनाव सिर्फ पहचान सुरक्षा पर नहीं, जनता की जेब और भविष्य पर भी लड़ा जाता है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब विकास के बड़े शब्द हैं, लेकिन वोटर इन्हें एक ही सवाल में समेट देता है, मेरे घर की हालत बदली या फिर नहीं। योगी सरकार के समर्थक कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी, निवेश और शहरी विकास पर काम दिखता है और इसी वजह से लाभार्थी वर्ग सरकार के साथ खड़ा रहता है। सरकार का नैरेटिव आमतौर पर यही रहता है, हमने काम किया है इसीलिए हमें दोबारा मौका मिलना चाहिए। लेकिन आलोचक और विपक्ष विकास की दूसरी तस्वीर रखेंगे कि यूपी में सरकारी भर्तियों की स्थिति इतनी खराब है कि राज्य में पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन सरकार चुपचाप सब कुछ देखती रहती है। उसके बाद छोटे व्यापार पर असर कैसा है, महंगाई का दबाव कितना है और गांव में स्वास्थ्य,
शिक्षा की गुणवत्ता में कितना बदलाव आया। विपक्ष का हमला अक्सर इसी लाइन पर होता है कि बड़े प्रोजेक्ट दिखते हैं लेकिन आम आदमी की नौकरी और आय नहीं बढ़ती, और यही 2027 का सबसे असली मुद्दा रहने वाला है। एक तरफ सरकार कहेगी हमने विकास किया, सुरक्षा दी, योजनाएं दी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कहेगा आपको नौकरी, कमाई और महंगाई में राहत कितनी मिली। यानी योगी 3.0 का रास्ता सिर्फ जाति, धर्म या सिर्फ कानून व्यवस्था से नहीं बनेगा, उन्हें विकास के इस ग्राउंड टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जब भी यूपी के युवाओं से रोजगार की बात की जाती है तो वो सरकार पर नाराजगी दिखाते हैं और अखिलेश की सरकार को इस मामले में बेहतर बताते हुए नहीं थकते। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको किसी मुद्दे पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपने भाव प्रकट करें। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं नेट चैनल ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।